हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करते हैं कन्याकुमारी स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल और ग्लास ब्रिज की। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के दक्षिणी सिरे तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र के बीच एक चट्टान पर एक प्रतिष्ठित स्मारक है। इस स्मारक का निर्माण स्वामी विवेकानंद के सम्मान में किया गया था, जिसके बारे में माना जाता है कि उन्होंने 1892 में इसी चट्टान पर ध्यान किया था और ज्ञान प्राप्त किया था। ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। यह मुख्य भूमि से लगभग 500 मीटर पूर्व में स्थित है। इसका उद्घाटन 1970 में हुआ था। यह स्मारक भारतीय मंदिर वास्तुकला की विभिन्न शैलियों का मिश्रण है, जिसमें बंगाल, तमिलनाडु और बेलूर मठ की वास्तुकला शामिल है। स्वामी विवेकानंद का ध्यान 24, 25 और 26 दिसंबर 1892 को स्वामी विवेकानंद ने इस चट्टान पर 3 दिनों तक ध्यान किया था, जो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसके बाद 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए चले गए। देवी कन्याकुमारी ने यहाँ पर तपस्या की। स्थानीय लोगों के अनुसार यह वही पवित्र चट्टान है जहाँ देवी कन्याकुमारी पार्वती ने भगवान शिव को समर्पित होकर तपस्या की थी। चट्टान पर एक विशेष स्थान को देवी के पैरों के निशान श्रीपादपराई के रूप में पूजा जाता है। 3 महासागरों का संगम। यह स्मारक अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर के संगम स्थल पर स्थित है, जिससे यहाँ का दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। विवेकानंद मंडपम, इसमें स्वामी विवेकानंद की एक आदमकद कांस्य प्रतिमा स्थापित है और साथ ही एक ध्यान कक्ष, एक ध्यान मंडप भी स्थित है। यह एक पवित्र स्थान है जहाँ देवी के पैरों के निशान पाए जाते हैं। पाद मंडपम पहुंचने का तरीका। मुख्य भूमि से स्मारक तक पहुंचने के लिए फेरी सेवा उपलब्ध है। नौका यात्रा रोमांचक होती है। यहाँ से समुद्र के मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। समय। स्मारक और नौका सेवा आमतौर पर सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक खुली रहती है। सामान्य नौका टिकट का किराया प्रवेश शुल्क 75 रुपये लिया जाता है और लंबी कतारों से बचने के लिए विशेष शुल्क 300 रुपये लिया जाता है। आसपास के आकर्षण भी बहुत ही बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, जो महान तमिल कवि संत तिरुवल्लुवरम की 133 फीट ऊंची प्रतिमा भी है, जहां नौका आमतौर पर रुकती है और पर्यटकों को वहीं से विवेकानंद का दर्शन करना होता है। कन्याकुमारी में भारत का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज, कांच का पुल बनाया गया है, जो पर्यटकों के लिए एक नया और रोमांचक आकर्षण है। यह पुल तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र के ऊपर बनाया गया है। यह 2 प्रमुख स्मारकों विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर प्रतिमा को आपस में जोड़ता है। पहले इन दोनों स्थानों के बीच यात्रा केवल नाव फेरी द्वारा ही संभव थी, किंतु अब आप इस ग्लास ब्रिज से आप दोनों ओर आराम से दर्शन कर सकते हैं और भ्रमण कर सकते हैं। पुल का उद्घाटन 30 दिसंबर 2024 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने किया था। अब वो आम जनता के लिए खुल चुका है। पुल की लंबाई 77 मीटर 252 फीट और चौड़ाई 10 मीटर है। इसके निर्माण में लगभग 37 करोड़ लागत आई थी। पुल पर चलने से समुद्र का मनमोहक और रोमांचक दृश्य दिखाई देता है, जिससे ऐसा महसूस होता है कि आप लहरों के ऊपर चल रहे हैं और इससे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, समुद्र का पूरा ब्रिज आपको घूमने में बहुत ही आनंद का अनुभव होता है। यह पुल कन्याकुमारी के पर्यटन को और भी आधुनिकता प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, कन्याकुमारी में भारत का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज, कांच का पुल है, जो हाल ही में पर्यटकों के लिए खोला गया है। यह पुल 2 प्रमुख स्मारकों विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर प्रतिमा को समुद्र के ऊपर जोड़ता है। कन्याकुमारी तमिलनाडु का ये बहुत ही विशेष स्थान है। 30 दिसंबर 2024 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था।
यह पुल 77 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। यह भारत का पहला ऐसा ग्लास ब्रिज है जो समुद्र के ऊपर बनाया गया है। इसे समुद्र की खारी हवा और उच्च आर्द्रता को सहन करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। यह पर्यटकों को समुद्र के ऊपर चलते हुए बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के संगम के मनोरम दृश्य देखने का एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। यह पुल आमतौर पर सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहता है और रविवार को 5 बजे तक खुला रहता है। बड़ों के लिए इसकी 50 रुपये टिकट है और बच्चों के लिए 30 रुपये की टिकट है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें नाव की ज़रूरत पड़ती है, तो नाव वाला सामान्य व्यक्ति से 75 रुपये लेता है और अगर हमें स्पेशल टिकट लेनी है तो 300 रुपये की लेनी पड़ेगी और बहुत ही लंबी लाइन लगती है। अब नौका के माध्यम से मुख्य भूमि से विवेकानंद रॉक मेमोरियल तक जा सकते हैं और फिर ग्लास ब्रिज का आनंद ले सकते हैं। ग्लास ब्रिज में चलने पे बहुत ही मनोरम दृश्य दिखाई देता है। समुद्र के ऊपर सब ग्लास ब्रिज से सब कुछ दिखाई देता है। वहाँ के जो पानी में जो मछली है या पानी बिल्कुल साफ पानी दिखाई देता है, उसके नीचे के पत्थर तक दिखाई देते हैं, जो कंकड़ी पत्थर हैं ये सब दिखाई देते हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य चारों ओर से दिखाई देता है और जो समुद्र में जहाज और नावें चल रही हैं वो भी सब आनंद